एक 28 साल का लड़का था। वो अपने पूरे परिवार के साथ सर्बिया में रहता था। पीटर को नए नए चैलेंजेस करना बहुत पसंद थे। एक रात पीटर अपने एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी से देर रात को अपने घर की तरफ कार में लौट रहा था। कार की रफ्तार बहुत तेज थी और पीटर ने ऊंची आवाज में म्यूजिक चलाया हुआ था। अब तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक से उसकी कार के सामने एक अजीब सी दिखने वाली एक औरत आ गई। तेज रफ्तारी की वजह से पीटर बौखला गया, तो उसने बहुत तेजी से गाड़ी का स्टीयरिंग पूरा घुमा दिया, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी एक लाइट पोल में जाकर टकरा गई। पीटर को सर पर बहुत गहरी चोट आई, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। थोड़ी ही देर बाद उसे होश आया। उसने देखा कि मेरा बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो चुका है। आसपास नजर दौड़ाई तो थोड़ा ही आगे हॉस्पिटल था, जहां से कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे थे, जो दरअसल हॉस्पिटल का स्टाफ था, जो कार की एक्सीडेंट की आवाज से बाहर निकल आए थे। डॉक्टर ने पीटर के सर पर स्टिचेस लगाए और उसकी पट्टी कर दी। थोड़ा ही रेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि अब तुम घर जा सकते हो। वो हॉस्पिटल से बाहर आया और देखा कि उसकी कार चलने की हालत में नहीं है, तो उसने अपने लिए एक टैक्सी और एक टो ट्रक बुक करवाया। हॉस्पिटल के बाहर उसे ठहरने में अजीब फील हो रहा था, तो वो दोबारा हॉस्पिटल में ही टैक्सी और टो ट्रक का वेट करने लगा। वो ऐसे ही घूमते घूमते हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर की बैल्कनी में जा रुका। कुछ देर पहले बीते हुए वाकये के बारे में वो बार बार सोचने लगा, खासकर उस औरत के बारे में जो अचानक से उसकी कार के सामने आ गई थी। मगर ये उसे एक अपनी कल्पना लगने लगी। उसे लगा कि शायद ये मेरे मन की कोई वहम होगा। उस बैल्कनी में पीटर को उसकी क्रैश्ड गाड़ी साफ नजर आ रही थी। उसने अपने मॉम डैड को अपने एक्सीडेंट के बारे में बताने के लिए फोन निकाला ही था कि उसका ध्यान अचानक से उसकी कार से थोड़ी ही दूर लगी एक स्ट्रीट लाइट पर गया। उस स्ट्रीट लाइट पोल के नीचे उसे वही औरत दिखी जो उसकी कार के सामने आ गई थी। वो उस लाइट पोल के नीचे बेहद अजीब तरीके से डांस कर रही थी। पीटर उसे देखकर बहुत चौंक गया। उसे ये सब अजीब सा लगा, तो वो उसे अपने फोन से रिकॉर्ड करने लगा। अचानक ही पीटर के फोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आ गई। पीटर ने जल्दी से वो फोन कट कर दिया, लेकिन जब उसने जैसे ही वापस उस पोल की तरफ देखा, तो वो औरत अब वहां से गायब हो चुकी थी और उसके फोन की रिकॉर्डिंग भी अपने आप बंद हो गई। तो उसने जल्दी में अपने फोन की गैलरी चेक की, तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वो रिकॉर्डेड वीडियो गैलरी से भी गायब थी। पीटर ये सब देखकर घबरा गया। कुछ ही देर में उसकी कैब भी वहां आ गई, इसलिए वो ये सब देखते हुए फौरन वहां से निकल गया। मगर उसे अभी भी घबराहट थी। घर पहुंचकर पीटर ने उसके बारे में सर्च करना शुरू किया, तो उसके होश उड़ गए। उसे इंटरनेट पर एक वीडियो मिली जिसमें वही अजीब सी दिखने वाली औरत उसी लाइट पोल के नीचे अजीब तरीके से डांस कर रही थी। थोड़ा और सर्च करने के बाद पीटर को पता चलता है कि लोग उसे सर्बियन डांसिंग लेडी कह रहे थे और काफी लोग उस डांसिंग लेडी को एक बुरी आत्मा बता रहे थे, और साथ ही वो कोई डांस नहीं बल्कि कोई भूतिया रिचुअल कर रही है। ये सब देखकर पीटर उस औरत में और इंटरेस्टेड हो गया। वो रात गुजर गई। फिर अगली रात पीटर अपने छोटे भाई के साथ एक कैमरा लेकर उसी जगह पहुंचा
जहां उसने उस औरत को देखा था। रात के 2 बज रहे थे। वो दोनों उस स्ट्रीट लाइट से थोड़ा ही दूर जाकर छुप गए और कैमरा ऑन कर उस औरत का वेट करने लगे। इंतजार करते करते बहुत देर हो गई, लेकिन वहां कुछ भी अलग नहीं हुआ। पीटर ने सोचा शायद वो औरत कोई मेंटली तौर पर ठीक नहीं होगी। वो वहां से जाने ही वाला था कि उसने देखा कि वही औरत काले कपड़ों में उसी स्ट्रीट लाइट पोल के नीचे आ रही है। उसका चलने का अंदाज बहुत ही अजीब सा था। बहुत ही अटपटी चाल थी उसकी। पीटर ने जैसे ही उस औरत को देखा तो उसने अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। इस बार पीटर ने देखा उस औरत ने अपने हाथ में एक नुकीला चाकू भी पकड़ रखा था। पीटर उसका पूरा चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था। अचानक ही वो औरत डांस करते करते रुक गई और देखते ही देखते उस औरत के जिस्म की हड्डियां चटकने लगी। उसके हाथ और पैर अजीब तरीके से मुड़ने लगे। तभी अचानक से एक ही झटके में उसने अपना चेहरा पीटर की तरफ किया। वो पीटर को देखकर जोरों से हंसने लगी। उस औरत का चेहरा बहुत ही डरावना था। वो धीरे धीरे इन दोनों की तरफ बढ़ने लगी। वो दोनों ये सब देखकर बहुत डर गए। वो फौरन से अपनी कार की तरफ भागे। जैसे ही पीटर अपनी कार के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई उसके साथ नहीं है। पीटर ने नजर घुमाई तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई उस डांसिंग लेडी के साथ खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वो उस औरत के वश में है। पीटर ने अपने छोटे भाई को जोर से आवाज लगाई तो वो वापस होश में आ गया। वो जल्दी से वापस कार की तरफ भागा तो वो दोनों कार में बैठकर वहां से निकलने लगे। पीटर ने आसपास देखा तो वो डांसिंग लेडी कहीं पर भी नहीं थी। लेकिन फिर अचानक वो पीटर की कार के सामने आ गई। उसे देखकर पीटर की रूह कांप गई, लेकिन उसने अपनी कार नहीं रोकी। उसकी कार उस डांसिंग लेडी के आर पार हो गई। जब पीटर ने अपने कार के रेयर मिरर से पीछे देखा तो वो औरत वहां खड़े पीटर को देख रही थी और फिर अचानक देखते ही देखते वो कहीं गायब हो गई। उस रात वो दोनों जैसे तैसे घर पहुंचे और घर आकर सो गए। अगले दिन सुबह छोटे भाई ने पीटर को बताया कि उस डांसिंग लेडी ने पिछली रात मुझे कहा कि वो खुद ही एक मौत है। वो जिसको भी देखती है उसकी उससे सबसे करीब चीज छीन लेती है। इस वाकये के कुछ ही दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ कि इन दोनों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रह गई, क्योंकि इन दोनों की मदर एक रहस्यमय तरीके से कार एक्सीडेंट में मारी गई। उनका एक्सीडेंट उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे हुआ जिसके नीचे पीटर ने उस डांसिंग लेडी को देखा था। ये सब के बाद उन दोनों को उस डांसिंग लेडी के सपने आने लगे। बल्कि पीटर के छोटे भाई की हालत तो इतनी खराब हो गई कि वो कभी कभी रात में अपने घर से निकलकर बाहर सड़क पर उसी डांसिंग लेडी की तरह एबनॉर्मल तरीके से वैसा ही डांस करने लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।